नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु जानते हैं कि कल 14 तारीख को जो पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शास्त्री नगर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित था, जिसमें बहुत सारे हमारे प्रबंधक बंधु लोग का यह कहना था कि प्रबंधक लोगों को नहीं बुलाया गया था। इस संदर्भ में आप सभी को सबसे पहले हम एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को निश्चित तौर पर अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो जो है मनोरंजन का साधन है नहीं, क्योंकि जिससे कि आप लोगों का मनोरंजन हो सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों को जानकारी दुरुस्त होगी, आप लोगों को जानकारियाँ बढ़ेगी जो भविष्य में काम आएगा। और निश्चित तौर पर अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों, अपने विभाग के बारे में, पैक्सों के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, लेकिन आप लोगों को मनोरंजन का साधन नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी आप लोगों से निवेदन है कि निश्चित तौर पे आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। यदि कोई भी वीडियो 5 या 10 मैक्सिमम 15 मिनट का होता है, तो यदि आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने जानकारियों के लिए, अपने नॉलेज के लिए यदि 10-15 मिनट मात्र समय निकालते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रतिदिन की जो भी जानकारियां होती है इस वीडियो के माध्यम से जो दिया जाता है, आप लोगों को जानकारियां बहुत सारी प्राप्त होगी। वो अलग विषय है कि मनोरंजन का साधन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले कल के लिए बहुत सारी सी जानकारियां आप लोगों को प्राप्त होगी। और इससे फायदा यह भी होगा कि आप लोगों को हमारे पास कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को घर बैठे हुए सारी विभाग की एक एक जानकारियां, पल पल की जो घटनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, जो भी न्यूज है, वो सारी बैठे बैठे आप लोगों को जानकारियां मिलती रहे। और मैसेज के माध्यम से जो जानकारियां मिलती है उससे सिर्फ पढ़कर जानकारियां मिलती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां मिलती है निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीजें देखने को, समझने को मौका मिलता है। अब आते हैं मुख्य विषय पे। चूंकि जो 14 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यशाला था, इसके संदर्भ में आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि चूंकि जो राज्य स्तरीय कार्यशाला था, यह कार्यशाला जो था यह सिर्फ सहकारिता विभाग के पैक्स के मामले में नहीं था। चूंकि आप सभी यह भी अपनी जानकारी में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी करें, नॉलेज को अपने बढ़ाएं कि सहकारिता का मतलब सिर्फ पैक्स नहीं होता है। सहकारिता में डेयरी है, मत्स्य है, जीविका है, स्वावलंबी है और आपको भेजपेट भी है, सब्जी वाला, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी बुनकर समितियां हैं, बहुत सारी समितियां हैं जो सहकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। इसलिए ये हम लोग को नहीं सोचना है कि सहकारिता का मतलब पैक्स ही होता है। सहकारिता अपने आप में एक बृहत रूप है, इसमें बहुत सारी चीजें समाहित है। अब हम आते हैं कार्यशाला के बारे में। यानी यह कार्यशाला जो था सिर्फ सहकारिता विभाग के जितनी भी सहकारी संस्थाएं थी, जितनी भी सहकारी समितियां थी, और यह अखिल भारतीय एक दिवसीय कार्यशाला सप्ताह दिवस था, यानी सहकारिता सप्ताह दिवस था। और इसके बारे में आप सभी को लगभग हम 2 महीने पहले से, आप लोग इसके पूर्व के जितने भी वीडियो हैं आप सभी जाकर देखेंगे, निश्चित तौर पर इसके बारे में हम बताए हुए थे कि 14 तारीख को होने वाला है। 9 तारीख को जो होने वाला था पत्र निकलने के पहले, वो भी हम बताए हुए थे। 9 तारीख वाला जो कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, इसके बारे में बताए हुए थे। चूंकि सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी समय नहीं दे पाए, इसलिए वो कार्यशाला को स्थगित कर दी गई। और 24 तारीख को संभवतः यह मानकर आप लोग चले कि 24 तारीख का इस बार जो कार्यशाला राज्य स्तरीय होने वाला है उसमें सिर्फ पैक्स का मामला रहेगा, यानी उसमें सिर्फ पैक्स अध्यक्ष और पैक्स प्रबंधक को लोग बुलाया जाता, यानी 25% प्रबंधक को बुलाया जाएगा और 25% जो है अध्यक्ष जिलों को बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहे कि कल वाला में प्रबंधक को इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि सिर्फ पैक्स का मामला नहीं था, यह सहकारिता सप्ताह दिवस मनाया जा रहा था, इसलिए सिर्फ ये पैक्स का मामला रहा था, तो पैक्स प्रबंधक लोगों को भी बुलाया गया रहता। उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे प्रबंधक साथी जो है अपना नाम जुड़वाकर गए हुए थे। अब हम आते हैं कार्यशाला का उद्देश्य क्या था और इस कार्यशाला में हुआ क्या क्या, होने वाला क्या क्या था। चूंकि हम पहला भी बता सकते थे और थोड़ी बहुत हिंट्स दिए हुए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, वाला विषय है। चूंकि यह एक दिवसीय जो कार्यशाला था, सहकारिता सप्ताह दिवस था, और आप लोग 2 महीना पहले से देखे होंगे कि हम एक बताए थे कि एक बुक छप रहा है जिसमें प्रबंधक के बारे में रहेगा, प्रबंधक के अधिकार, कृत, शक्तियां, इन सारी चीजों के बारे में रहेगा। और निश्चित तौर पे आप लोग जो प्रबंधक जो मार्गदर्शिका है, जो बुक छपी है और जो वितरण हुआ है और जिसकी कॉपी भी हम ग्रुप में डाले हुए थे, आप लोग जब उसमें देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें देखने को ऐसा मिलेगा कि ऊपर ही लिखा हुआ पैक्स अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शिका। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वह बुक जो है, यानी वह मार्गदर्शिका जो अभी बटी ही नहीं है, 24 तारीख को जो कार्यशाला होने वाला है उसमें वह बुक बटेगी। क्योंकि अभी तक कल जो मार्गदर्शिका बटी है वह उसमें हमने कहीं नहीं देखा कि उसमें प्रबंधक वाला जो फर्स्ट पेज जो है
कवर पेज जो है उस पर जो लिखा हुआ पैक्स अध्यक्षों और पैक्स प्रबंधकों के लिए मार्गदर्शिका, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो बुक अभी तक बढ़ पाया है, क्योंकि उस बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जाना था। और हो सकता है कि 24 तारीख को जो कार्यशाला पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष लगभग 5000 की संख्या में जो होने वाला है, और पटना के बापू सभागार में ये होने वाला है। और इस संदर्भ में हम पहले भी बताए थे कि बुक छप रहा है, छप जाने के बाद कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे और सभी प्रबंधक अध्यक्षों को बुक उपलब्ध कराया जाएगा। और कार्यशाला यह भी बताए हुए थे कि एक बार में नहीं होगा, 4 बार में करके 8500 प्रबंधक और 8500 जो अध्यक्ष लोग हैं सबको कार्यशाला में शामिल किया जाएगा। अब आते हैं कि ये जो विमोचन हुआ है, ये जो बुक का जो वितरण हुआ है यानी मार्गदर्शिका का, इसमें भी आप सभी देखेंगे कि प्रबंधक के अधिकार और कृत्य और शक्तियां के बारे में दिया हुआ है, और उसको ग्रुप में हमने डाला भी है। और निश्चित तौर पे जब आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को गर्व होगा कि पहला बार ऐसा हो रहा है। इसके पूर्व में भी हम बताए हुए थे कि राज्य स्तर पे कोई भी कार्यशाला, कोई भी विभाग के द्वारा कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, उसमें निश्चित तौर पे प्रबंधक लोग को पहला बार बुलाया जा रहा है। चाहे 20 सितंबर में जो बुलाया गया था उसमें, चाहे 9 वाला जो 24 को होने वाला है उसमें बुलाया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो मार्गदर्शिका छपी है यानी जो बुक छपा है, उसके कवर पेज पर आप लोग जाकर देखेंगे तो लिखा हुआ पैक्स अध्यक्ष एवं पैक्स प्रबंधक के लिए मार्गदर्शिका। आप लोग सोचिए कि जिस प्रबंधक को कोई जानता नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, उनके लिए उनके अधिकार के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, उनके कृत्य के बारे में मार्गदर्शिका छपी हुई है, यानी किताब छपी हुई है। और किताब के बारे में पैक्स अध्यक्षों का क्या अधिकार है, पैक्स प्रबंधक लोगों का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या शक्तियां है, क्या कृत्य है, इन सारी का एक्सप्लेन है यानी व्याख्या किया गया है। उस किताब को, उस बुक को, उस मार्गदर्शिका को आप सभी पढ़कर अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपने शक्ति, अपने कृत्य को जान सकते हैं। और निश्चित तौर पे जब तक हम लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे और नहीं अधिकार समझ में आएगा, नहीं कर्तव्य समझ में आएगा, नहीं पैक्सों का विधिवत ढंग से हम लोग संचालन कर पाएंगे। आप सभी सोचिए कि कभी ऐसा बुक कभी प्रबंधक के लिए छपता था क्या? क्या प्रबंधक का विषय इतना चर्चा के केंद्र बिंदु में रहता था क्या? नहीं। अब आते हैं हम एक और मुख्य विषय पे। चूंकि अभी जो माननीय विधायक जी लोग से हम लोगों ने जो लिखवाया है, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय से पत्र पर पत्र जो निर्गत हो रहा है और वो पत्र सचिवालय यानी एसएस कार्यालय को भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि परसों की बात है, चूंकि कल हम समय के अभाव में वीडियो नहीं बना पाए, कि ये जानकारी हमें कल ही आप लोगों को देना चाहिए लेकिन नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। निश्चित तौर पे विलंब एक दिन हुई मुझे जानकारी देने में। यानी परसों जो है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, नाम तो नहीं बता पाएंगे, उनके द्वारा इस पर विमर्श किया गया है। और अब ये फाइल जो है जितने विधायक जी लोग से लिखवाया गया है और विभाग में पूरे हड़कम मचा हुआ, हड़कम कहने मतलब गलत सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस है, पूरा ये चर्चा बना हुआ है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का ये कहना है कि आखिर इतने सारे माननीय विधायक लिख रहे हैं, निश्चित तौर पे विचार करने योग्य यह विषय है, इस पर चर्चाएं हुई है। हो सकता है कि हम कल इस विषय पर पटना भी रहें, अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, शाम तक क्लियर हो जाएगा कि हमें कल रहना है पटना या नहीं रहना है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है उनके द्वारा इस पर विमर्श किया गया और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव विमर्श किया गया, पॉजिटिव। और उनके स्तर से ही जो भी माननीय विधायक जी लोग से लिखवाया गया है उस पत्र के आलोक में फाइल बढ़ाया जाएगा और एसीएस सर यानी अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग के पास वह फाइल जाने वाला है। आप सभी सोचिए, पूरे चर्चा का ये बन रहा है। विभाग में ये भी उस दिन चर्चा हुआ परसों कि कुल 40 विधायक जिलों का पत्र आया हुआ है। आप सभी सोचिए, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सोच है कि हमने आप लोगों से विनम्र निवेदन किया था कि 150 से 200 माननीय विधायक जी लोग से लिखवाना है, लेकिन आप लोग सुस्त पड़ गए हैं। हो सकता है आप लोग छठ, दीपावली, इन सारी पूजा पाठ त्योहारों में व्यस्त हो, निश्चित तौर पे आप लोग व्यस्त रहे, लेकिन कुछ ना कुछ समय अपने जीवन के लिए, अपने आने वाला कल के लिए, अपने भविष्य के लिए भी निकालना है। ये पर्व त्योहार आते जाते रहेंगे, गर्मी आते जाते रहेगा, ठंडा शीतलहर आते जाते रहेगा, और लगन शादी ब्याह आते जाते रहेंगे, पैक्स चुनाव आते जाते रहेंगे, विधानसभा चुनाव आते जाते रहेंगे, लोकसभा चुनाव आते जाते रहेंगे। आप सभी सोचिए, हम लोग यदि 150-200 विधायक जी लोग से लिखवा रहे हैं तो कितना मतलब उपलब्धि होगी। आज इस संगठन के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा
पूरे बिहार में चर्चा हो रहा है। यह भी एग्जाम्पल दिया रहा है कि पहला आया एक ऐसा संगठन है कि इतना जमीन पर उतर के इतना मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है और इतना कम समय में, अभी आप लोग देखे होंगे 4 महीना में जो वर्क हुआ है ये काबिल तारीफ है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। 4 महीना में जितना स्ट्रगल हुआ है, जितना संघर्ष हुआ है, जितना जमीन पर काम हुआ है, हर आदमी आश्चर्य है। अब तो परिस्थितियां ये बन रही है कि बाकी संगठन के जो प्रदेश नेतृत्व है उन लोगों को उंगलियां उठ रही है दूसरे विभाग के, यानी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लोगों का जो गुरु है संगठन है उन लोगों पर में भी अब चर्चा हो रही है कि एक प्रबंधक लोग का अपना यूनियन है, कितना जमीन पर संगठन काम कर रहा है। निश्चित तौर पे राज्य स्तर पे पूरी मजबूती से जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय विधायक जी लोग से लेकर विधान परिषद से लेकर और विधानसभा के स्पीकर से लेकर और बहुत जल्द विधान सभा के स्पीकर ही नहीं, बहुत जल्द हम डेट नहीं बताएंगे लेकिन छठ के बाद आप लोग आश्वस्त कर रहे हैं, विधान परिषद के माननीय जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उनसे देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनसे भी हम मिलने वाले हैं और निश्चित तौर पर मिलकर उनको भी अवगत करवाएंगे और इस पर निश्चित तौर से पहल होगी। आज पूरा चर्चा के केंद्र बिंदु में है कि इतने विधायक जी लोग, माननीय विधायक सदस्य जो है विधानसभा के, इतने लोग लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह विचार करने योग्य विषय है। अब आप लोगों से पुनः एक बार मेरा निवेदन है कि आप सभी अभी भी छठ के बाद या छठ के पहले भी आप लोग चाहें तो निश्चित तौर पे अपने अपने जिलों के अपने अपने विधायक जी को निश्चित तौर पे ज्ञापन दें और सिर्फ ज्ञापन नहीं देना है, ज्ञापन के आलोक में पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग को लिखवाना है और लिखवा कर हम सभी का नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग को मेल करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा मेल होगा और ट्विटर पर भी ट्वीट करना है, यानी इन जितने भी सारे पत्र हैं ट्विटर पर भी इसको ट्वीट करना है और एक ये पूरे उदाहरण को पेश करना है, इस लड़ाई को पूरे बिहार में एग्जाम्पल सेट करना है कि पहला ऐसा संगठन है कि जमीन पर इतना लड़कर इतना मजबूती से काम कर रहा है और निश्चित तौर पे आप लोग साथ दीजिए और जितना हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए तो निश्चित तौर पे लड़ाई हम लोग फरवरी तक जीत रहे हैं और बेहतर हम लोग को प्राप्त होने वाला है, इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। लेकिन ये कब? जब आप सभी का सहभागिता रहेगा, जब आप सभी का सहयोग रहेगा। जब तक आप सभी का सहयोग नहीं रहेगा, जब तक आप सभी का सहभागिता नहीं रहेगा, ये लड़ाई सिर्फ हम अकेले लड़कर नहीं जीत सकते हैं। और बार बार हम कहते हैं ये लड़ाई अजय कुमार गुप्ता की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पैक्स प्रबंधक की नहीं है, ये लड़ाई 8,463 पैक्स प्रबंधक और 8,463 पैक्स अध्यक्ष जिलों का है। आप सभी देख लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब हम लोग के जो गार्जियन लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, हम लोग को बस उन लोगों से मिलना है, बताना है। और जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लिख दिए तो निश्चित तौर पर सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लिख लेंगे, जिसमें 6-7 हमारे जो अभिभावक हैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब लोग, उन लोगों से लिखवा दिया गया है। अभी भी 14-15 जिलों के जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब हैं उन लोगों को बाकी है, उनसे भी मिलकर लिखवाना है। और जहां आप लोग को दिक्कत हो रही है, जहां आप लोग को समस्या आ रही है, परेशानियां हो रही है, कठिनाइयां हो रही है, आप लोग निश्चित तौर पे हमको अवगत करवाएं, हमारे संज्ञान में लाएं, उन समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पे होगा। और जिन जिलों में जिला टीम गठित नहीं हो पाई है, जिला काम नहीं कर पा रहा, वहां के लिए वहां के विधायक और वहां के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब को हम अपने लेटर पैड पर लिखकर दे देंगे। उसको पीडीएफ फाइल में आप लोग को क्या करना है, कलर में फोटो स्टेट की दुकान में जाना है, कलर में निकलवा लेना है और उसको देकर ज्ञापन और फोटो खिंचवा लेना है और उसके आलोक में लिखवाना है और पीडीएफ फाइल भी माननीय विधायक जी को और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब को उपलब्ध करा देना है। इसलिए काम करने का तरीका बदलना है, काम को नहीं रोकना है, काम को नहीं बंद करना है। और यह विधायक जी से जो लिखवाना है, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब से जो लिखवाना है, यहीं तक नहीं रुकना चाहिए। ये रिकॉर्ड बनाना है, 150-200 कम से कम माननीय विधायक जी लोग का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग तक जानी चाहिए, अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग को जानी चाहिए। यानी ये लड़ाई को सुस्त नहीं पड़ने देना है, इस लड़ाई को बंद नहीं होने देना है, धीमी गति नहीं होने देना है और मजबूती से और तेज गति से इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।